ओके, आज हम रिवीजन करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, पार्ट 1। इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी, वो वाला। ओके, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस है। तुम कहाँ हो? इस हिंदी वाक्य में देखिए, कहाँ शब्द आया, क्वेश्चन वर्ड आया, आखिरी में हो आया, ये वाला स्ट्रक्चर। पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे, फिर इज, एम, आर में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर आर डब्ल्यू, फिर टू एफ, टीयर। उसके बाद सब्जेक्ट ढूंढेंगे, तभी इजमार लगा सकते हैं। पहले ढूंढते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है इस हिंदी वाक्य में? कहाँ। कहाँ मीन्स वेयर। उसके बाद क्या लगाएंगे? या तो इज, एम या आर, लेकिन पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है इस हिंदी वाक्य में? तुम। यू के साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? आर। देखिए हेल्पिंग वर्ब यू के साथ कौन सा लगा? आर। तो हमारा इंग्लिश वाक्य कैसे बना? वेयर आर यू। ओके, सेकंड वाला देख लेते हैं। ये वेर आर यू अगर किसी से आप पूछ रहे हैं तो ये हमारा आंसर होगा, हम इंडिया में हैं। मैच कीजिए, आखिरी में हैं आया, कौन सा स्ट्रक्चर? ये वाला, सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस आर डब्ल्यू प्लस टी एल। ओके, पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट का इस हिंदी वाक्य में हम, मतलब वी। उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे? तो इज, एम या आर, हेल्पिंग वर्ब वी के साथ कौन सा लगता है? आर। उसके बाद आर डब्ल्यू। आर डब्ल्यू क्या इस हिंदी वाक्य में? इंडिया में। देखिए आर डब्ल्यू क्या है इंडिया में? इन इंडिया। ये देख से, तो ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, वी आर इन इंडिया। सेकंड एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। क्या राम ऑफिस में था? मैच कीजिए, ये हिंदी वाक्य क्या से शुरू, आखिरी में था, या कौन सा स्ट्रक्चर? ये वाला। इस स्ट्रक्चर के अनुसार हमारा इंग्लिश वाक्य या तो वाज या वर्ड से शुरू होना चाहिए, लेकिन पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, तभी वाज में लगाएंगे, फिर आर डब्ल्यू लगाएंगे, फिर टी एफ लगाएंगे। पहले क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट, तभी इजमार लगा सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है इस हिंदी वाक्य में? देखिए राम, ये राम अप्लाई हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट हमको राम मिला, राम के साथ या तो वॉस लगेगा या वर लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या लगेगा? वॉस। सॉरी, ये ईस्ट लिखा गया है, एक्चुअली वॉस है। ओके, राम के साथ क्या लगा यहाँ पे? वॉस। उसके बाद क्या ढूंढना है? आर डब्ल्यू। आर डब्ल्यू क्या है? ऑफिस में। ये देखिए आर डब्ल्यू क्या है? ऑफिस में, इन ऑफिस। तो हमारा इंग्लिश वाक्य किस प्रकार बनेगा? राम वॉस इन ऑफिस, सॉरी वॉस राम इन ऑफिस। ये वॉस राम इन ऑफिस, ये ऐसे बनेगा हमारा इंग्लिश सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस देख लेते हैं। राम ऑफिस में नहीं था। इस हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आया, था आया, कौन सा स्ट्रक्चर? ये वाला। इस स्ट्रक्चर के अनुसार पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे हिंदी वाक्य में से, वाज एंड वेरेंट में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर आर डब्ल्यू, फिर टी एफ। सब्जेक्ट क्या है इस हिंदी वाक्य में? राम। ये मैंने राम लिख दिया। उसका क्या अप्लाई करेंगे? या तो वाजंट या वरंट। राम के साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? वाजंट। ये वाजंट लग गया। उसके बाद आर डब्ल्यू ढूंढना है। ये देखिए आर डब्ल्यू। आर डब्ल्यू क्या हिंदी वाक्य में? ऑफिस में। ऑफिस में, इन ऑफिस। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, राम वाजंट इन ऑफिस। ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल सेंटेंस है। क्या सीता घर में होगी? ये हिंदी वाक्य क्या से शुरू हुआ, आखिर में होगी आया, ये वाला स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के अनुसार हमारा इंग्लिश वाक्य या तो विल या शैल से शुरू होगा, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बी अप्लाई करेंगे, फिर आर डब्ल्यू ढूंढ के लगाएंगे, फिर डी एफ लगाएंगे। पहले सब्जेक्ट ढूंढते हैं, तभी हम हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं, विल या शैल। सब्जेक्ट है हिंदी वाक्य में? सीता। ये सीता मिल गया। उसको क्या लगाएंगे? या तो विल या शैल, हेल्पिंग वर्ब सीता के साथ क्या लगता है? विल। उसका क्या अप्लाई करेंगे? बी। आर डब्ल्यू क्या है हिंदी वाक्य में? घर में। ये देखिए आर डब्ल्यू घर में, इन हो। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, विल सीता बी इन। ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल सेंटेंस है। सीता ऑफिस में होगी, आखिरी में होगी आया, ये वाला स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस आर डब्ल्यू प्लस टे। पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है हिंदी वाक्य में? सीता। ये देखिए सीता है। उसके बाद क्या ढूंढेंगे? हेल्पिंग वर्ब सीता के साथ कौन सा लगेगा? या तो विल बी या शैल बी। हेल्पिंग वर्ब सीता के साथ क्या लगेगा? विल बी। उसके बाद आर डब्ल्यू। आर डब्ल्यू क्या? ऑफिस में। ये देखिए आर डब्ल्यू ऑफिस में है, इन ऑफिस। तो ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, सीता विल बी in office. Sita will be in office. Thank you.